कई वर्ष पुरानी बात है जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। कुंभ मेले में सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का नियम था कि शाम को सत्संग के बाद महाराज जी अपने 8-10 सेवादारियों के साथ त्रिवेणी का किनारा लेकर घूमने जाते थे। एक दिन सत्संग के बाद जाते जाते महाराज जी काफी दूर निकल गए और एक स्थान पर रुके। वहाँ किसी महात्मा का वेदांत विषय पर सत्संग चल रहा था। तब स्वामी जी ने अपने सभी भक्तों से कहा कि यहाँ पर बैठकर सभी लोग संतों का सत्संग सुनते हैं। स्वामी जी अपने मुखारविंद से कहते थे कि सत्संग का श्रृंगार है शांति, और वही बात उनकी अपनाई हुई थी। सबको कहने लगे कि कोई आगे जाने की कोशिश न करना, जहाँ पर जगह खाली है वहीं बैठ जाओ। जितनी जगह पर आसन बिछे थे वह सारी जगह भरी हुई थी। महाराज श्री महामंडलेश्वर होते हुए भी जहाँ वर्षों के पीछे मिट्टी पड़ी थी, उसी मिट्टी में अपने कंधे से तौलिया उठाकर बिछाया और वहीं बैठ गए। प्रेमियों ने बहुत कहा, स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप आगे चले तो संत जी आपको स्वयं बुलाकर मंच पर स्थान देंगे, और जिस जगह आप बैठे हैं वहाँ तो लोगों के जूते चप्पल पड़े हैं। पर स्वामी जी ने मुख से कुछ भी नहीं कहकर सिर्फ हाथ का इशारा कर सबको चुप करा दिया और स्वयं भी जूतों के आगे मिट्टी में बैठ गए। यह बात कहने और सुनने में तो बहुत थोड़ी है, पर यदि हम गहन विचार करें तो यह कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े महामंडलेश्वर होते हुए भी जूतों के आगे मिट्टी में बैठना क्या कोई सरल कार्य है? इससे स्पष्ट होता है कि स्वामी जी निर्माणता की साक्षात मूर्ति थे। ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं जिनको मान की इच्छा न हो। ऐसे तपस्वी महर्षि सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज को शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन।